Hello students, welcome to our channel Smart Class Institute. This is Achintya Bhattacharya, your mathematics faculty. आज ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो क्लास 11 में अभी सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक शायद एडमिशन नहीं लिया है. मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें. जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स एंड सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने कवर कर दिया है. तो आज का वीडियो स्पेशली हम लोग कुछ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो सेट्स और आपका रिलेशन फंक्शन के ऊपर बेस करके होगा. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. See, the first question from sets. Sets जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों को देखा गया था कि सेट्स में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपका आता है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो उसमें भी आपको सेट्स से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा या फिर कभी कभी आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगा. तो चलिए पढ़ते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सी, a survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A, whereas 76% read newspaper B. If X% of the people read both the newspaper, then the possible value of X can be how much? Okay, तो हम लोग सब जानते हैं कि जब भी आप सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको उस वर्ड प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. Okay, so let us draw the Venn diagram first. Suppose this is for newspaper A and this is for newspaper B. This is for newspaper A, this is for newspaper what? Newspaper B. तो newspaper A को कितने लोग पढ़ते हैं? 63%. newspaper B को कितने लोग पढ़ते हैं? 76%. Now क्वेश्चन में क्या बताया गया है? If X% of the people read both the newspaper, then what is the possible value of X? X% of the people read both the newspaper, then what is the possible value of X? तो हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला हमें क्या पता है? P A union B. ओके, N A union B का फॉर्मूला क्या होता है? Na प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B. अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सिर्फ दो सेट का ही क्वेश्चन है बट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है. NA दिस इज 63%, NB दिस इज 76%. हमें NA इंटरसेक्शन B चाहिए. अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर A यूनियन B का वैल्यू कितना होगा? A यूनियन B का वैल्यू होगा 100%, बट दैट इज रॉन्ग. यही छोटे छोटे चीज आप लोगों को सबको समझना है. A यूनियन B का यहाँ पे 100% नहीं होगा. ओके, क्योंकि कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि जितने सारे लोग सिटी में रहते हैं सारे के सारे लोग आपका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. अगर सारे के सारे लोग आपका न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तब जाके ये A यूनियन B आपका क्या होगा? आपका 100% होगा. ओके, तो हमें ये मान के चलना है कि देयर आर सम परसेंटेज, कुछ लोग ऐसे भी हैं ओके जो कोई भी न्यूज़पेपर ना A पढ़ते हैं ना B पढ़ते हैं. ओके, तो उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे हम लोग इक्वल टू ना देके हम लोग यहाँ पे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है. हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ना देके हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू. मतलब जो भी इधर रिजल्ट होगा 100% इससे क्या होगा? इससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा. ओके, नाउ इफ वी सॉल्व 100% ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को मिला के कितना होता है? 9. 139% माइनस NA यूनियन B. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये इधर आएगा, NA यूनियन B इधर आ जाएगा. मान लीजिए वो X है तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? X ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39%. ओके, दैट मीन्स
जो लोग ये जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू 39% से क्या होगा, 39% से ज्यादा होगा। ओके, तो अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस में। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस दिया है, 39% से ज्यादा आपका दो ऑप्शंस दिया गया है, एक है 55, दूसरा है आपका 65। ओके, तो प्रॉब्लम अब आता है कि आप 55 को लेंगे या फिर 65 को लेंगे। सो बहुत इजी है, हमें देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा वाला वर्जन यहाँ पे क्या दिया गया है, छोटा वाला परसेंटेज ए और बी में से सबसे छोटा क्या दिया गया है, दैट इज 63%। तो उसी 63% को हम लोग यहाँ पे लास्ट रेंज पकड़ेंगे, 63% को हम लोग यहाँ पे लास्ट रेंज पकड़ेंगे। दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 39 से लेके 63 के बीच में रहेगा। ओके, बिकॉज 63 इज द मिनिमम, तो इधर 63 बी में भी 63 हो सकता है। ओके, सो 63 मिनिमम को लेके हमें चलना पड़ेगा। सो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर, माय करेक्ट आंसर इज बी। देखिए कितना छोटा, सिर्फ दो डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए जेईई मेंस पे आया है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए टू न्यूज़पेपर्स, यहां पे भी सेम चीज है, देखिए दो न्यूज़पेपर मतलब दो डायग्राम बनेगा। टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन ए सिटी, इट इज नोन दैट, टू न्यूज़पेपर्स, तो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। जब भी हम लोगों को कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, सबसे पहले आप लोग वेन डायग्राम बनाओ, दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सेट रिलेटेड क्वेश्चन। Two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads what B, while 8% reads both A and B. तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सा फिलअप करते हैं हम लोग, जो कॉमन एरिया है A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन B हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलअप करते हैं। So 8% people read both the newspapers A and what, A and B. अब देखिए 25% read newspaper A and 20% read newspaper B। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए 25% read A, तो ओनली A कितना होगा, 25 माइनस 8, दैट इज 17%, करेक्ट। एंड ओनली बी कितना होगा, ये ओनली बी पोर्शन कितना होगा, 20 माइनस 8, दैट इज 12%, करेक्ट। 70% इज ओनली न्यूज़पेपर ए एंड 12% इज ओनली न्यूज़पेपर बी, करेक्ट। पूरा बी कितना है, पूरा बी है 20% और पूरा ए कितना है, पूरा ए है आपका 25%। बस अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया, अगेन 30% of those who read A but not B, 30% of those who read A but not B, A but not B कितने परसेंट है, 70%, 17%, उसका भी 30%, उसका भी आपका क्या आएगा, उसका भी आएगा आपका 30%, करेक्ट। And 40% of those who read B but not A, 40% of those, that means B but not A, that means 12 का क्या होगा, 40%, 12 का क्या होगा आपका 40%। Also look into advertisements, while 50% of those who read A and B both look into advertisement. A and B both कितना था, 8%, तो 8% का क्या होगा 50%, तो 8% means A and B both, उसका क्या, उसका आपका 50% क्या करते हैं ये लोग, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ओके, ओनली ए का 30%, ओनली बी का 40% एंड ए एंड बी दोनों का 50% लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो बस इन तीनों को निकालो, इसका तो आ जाएगा 4%, इसका करो
2 से काटो 0.4, 12 इंटू 0.4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 इंटू 0.03। जो रिजल्ट आएगा उन सारे रिजल्ट्स को प्लस करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आप लोग देखिए सिर्फ दो सेट्स को मिला के थोड़ा सा इतना बड़ा एक लंबा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझ के क्वेश्चंस को करना है। जेईई मेंस का क्वेश्चन आप लोग इतना मत सोचिए कि इतना ज्यादा हार्ड आता है, कुछ नहीं आता। नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट्स लगा के हमें इस क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इन तीनों को अगर प्लस करेंगे सो यू विल गेट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, तीनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या है, वही आपका एक्चुअल रिजल्ट है। करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स numbered from 1 to 140, all even number students opted mathematics course, those whose number is divisible by 3 opted physics course and those whose number is divisible by 5 opted chemistry course। तो क्वेश्चन देखने से हमें समझ में आ गया कि ये 3 सेट वाला क्वेश्चन है। तो 3 सेट वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट वे क्या है उसको सॉल्व करने का, दैट यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। करेक्ट, this is for maths, this is for physics, this is for what, this is for chemistry। okay, now let us see what is the question। total how many students are there, 140 students are there। okay, 140 students के बीच में maths, chemistry and physics आपका क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, now the question is then the number of students who did not opt any of the courses is, that means कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन लोगों ने ना फिजिक्स लिया है, ना मैथ्स लिया है, ना तुम्हारा केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, देखो ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या होगा, 2 4 6 डॉट 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 अप टू वर्ड अप टू 140। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल 70 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड वर्ड, हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स। ओके, ऐसा नहीं है कि ओनली मैथमेटिक्स नहीं बोला है, हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि इन 70 स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैथ्स लिया है, इन 70 स्टूडेंट्स में से बाकी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स लिया। कौन कौन स्टूडेंट ने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया, किसी किसी स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट लिया है। ओके, नेक्स्ट इज दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड वर्ड, ऑप्टेड फिजिक्स। इंपॉर्टेंट, डिविजिबल बाय 3, तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट यहाँ पे 140 नहीं आएगा, 140 से पहले क्या आता है 138, which is divisible by what, divisible by 3। करेक्ट, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, देखो 3 से इसको डिवाइड करो, 138 को कैसे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स है, 3 से 138 को डिवाइड कर दो, सो 3 4 12, 3 6 18। सो फिजिक्स लेने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 46। नेक्स्ट इज नंबर which is divisible by 5 opted word, opted chemistry। तो केमिस्ट्री लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए, 5 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते 140 तक जाएगा। सो हाउ मेनी, 5 से अगर तुम डिवाइड करो सो 20, 5 2 28। ओके, सो 28 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड वर्ड, ऑप्टेड केमिस्ट्री। ठीक है, 5 2 10 40, 5 8 40, या करेक्ट। ठीक है, सो these are my given word, given ऑप्शंस। ओके, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया, 70 46 एंड 28। नाउ जब भी हम लोग ये 3 सेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हम लोग किसको पहले निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज को हम लोग निकालते हैं वो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन तीनों का क्या, तीनों का तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स भी लिया है, फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए वो नंबर्स हमें निकालना पड़ेगा जो इस सीरीज में भी होगा, इस सीरीज में भी होगा, इस सीरीज में भी होगा। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, एकदम इजी चीज है, देखो 2 3 और 5
ये जो 3 नंबर्स है, इन 3 नंबर्स का तुम एलसीएम निकालो। ओके, 3 नंबर्स का एलसीएम निकालो। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। ओके, 2 3s are 6, 6 5s are 30. So how many students are there who have taken 90 and 120, who have taken all the 3 subjects? कितने स्टूडेंट्स ने चारों का चारों सब्जेक्ट लिया है? ओके, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर 4 स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज योर 4 स्टूडेंट्स। सो दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट आएगा, इस पार्ट में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? इस पार्ट में तुम्हारा 4 स्टूडेंट आएगा। अंडरस्टूड? अब हम निकालते हैं मैथ्स और फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो, मैथ्स प्लस फिजिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स प्लस फिजिक्स? कैसे निकालेंगे? 2 और 3 का एलसीएम करो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6, 12, 18, 24 ऐसे करते करते लास्ट कितना जाएगा? 138, because 140 cannot be divisible by 6. Understood? So मैथ्स प्लस फिजिक्स कितने स्टूडेंट्स होंगे? डॉट 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 कहां तक जाएगा? 138। ओके, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2, 3। मैथ्स प्लस फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 23। तो ये जगह कितना हो जाएगा? इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अच्छे से देखो, ये टोटल है तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स, करेक्ट? ये टोटल, जिसमें से ये आ गया तुम्हारा 4, तो ये जगह कितना आएगा? ये जगह आएगा 19। ओके, बिकॉज 19 प्लस 4 तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा 23। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री देखो क्या होगा? 3 और 5 का क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एलसीएम करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। सो 15, 30, 45, 60 ऐसे करते करते लास्ट कितना जाएगा? 135। ओके, तो 15, 30, 45 ऐसे करते करते लास्ट 135। दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स प्लस वर्ड, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कौन सा जगह है? ये जगह है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो जिसमें से ये 4 आ गया, तो ये कितना होगा तुम्हारा? 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथ्स प्लस केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में क्या करेंगे? 2 और 5 का क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एलसीएम करेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। सो 10 से लेके 140, 10, 20, 30, 40 लाइक दिस अप टू 140। ओके, सो 10 से लेके 10, 20 डॉट 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 140 कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 14 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, दिस इज योर पोर्शन। तो 4 आ गया ऑलरेडी, तो बाकी कितना होगा? बाकी होगा तुम्हारा 10। ओके, तो देखो ये 4 पॉइंट्स हम लोग का निकल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? दिस वन एंड दिस वन। दिस पॉइंट इज ओनली मैथ्स, दिस पॉइंट इज ओनली फिजिक्स एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? ओनली केमिस्ट्री। तो वो कैसे निकालेंगे? मैथ्स में टोटल स्टूडेंट्स कितना था? 70। तो 70 माइनस क्या होगा? 70 माइनस 19 प्लस 4 प्लस 10। 19 प्लस 4 प्लस 10 कितना हुआ? 33। सो व्हाट इज योर आंसर? 37। करेक्ट। नेक्स्ट फिजिक्स, फिजिक्स 46 था, तो 46 माइनस कितना होगा? 19 प्लस 4 प्लस 5। ओके, तो 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 5 28, तो इट इज 28 जाएगा। कितना आएगा? 18। ओके, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री कितना होगा? केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स थे? 28 स्टूडेंट्स थे, तो 28 माइनस 14 प्लस 5 19, तो कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? ओनली केमिस्ट्री 9। देखो अभी तक हम लोगों का आंसर नहीं निकला है। दिस इज द थिंग, जस्ट वी हैव ओके प्लॉटेड ऑल द वर्ड, ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स, ओके ऑल द पॉसिबल आंसर्स, ओके वी हैव प्लॉटेड इन द वेन डायग्राम। तो मेरा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द कोर्सेस, इन सारे नंबर्स को क्या करो? प्लस करो, प्लस करके 140 से क्या कर देना है? हमें माइनस कर देना है। सो 140 माइनस
ऑल दीज नंबर्स, देखते हैं कितना आता है। 37 और 10 47, 47 और 9 कितना आ गया 56, 56 प्लस 5 61, 61 प्लस 4 65, 65 और 19 that is 84, 84 and 18 that is 102. So what is your answer? 38 is your answer. So कितने स्टूडेंट्स है? तो डी ऑप्शन इज योर वर्ड, इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी 38 is your correct option. So how many students have not taken any of the courses? Okay, 38 students have not taken any of the courses. Okay, so students आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही खत्म करते हैं। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेट्स रिलेशन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शंस के थोड़ा ओके जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। ओके, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ्स में थोड़ा सा भी डाउट है, मैथ्स उन लोगों को टफ लगता है, वो हम लोग यहाँ पे आके स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। आई एम अचिंत्य भट्टाचार्य जी, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अच्छे रिजल्ट्स करने के लिए मैं आप लोगों को ऑलवेज हेल्प करूंगा। और मेरा गारंटी है कि यहाँ से जितने स्टूडेंट्स पास करके गए हैं उन्हीं की तरह आप लोग भी अच्छे रिजल्ट्स करके फ्यूचर में अच्छे इंजीनियर्स जरूर बनोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।